खराब हो गया है, वरदान मांगो। तो मीराबाई बोलते ही प्रभु दोगे वरदान? बोले हाँ दूंगा। तुम्हारा सिवा कोई भक्ति नहीं किया मेरा। बोले ठीक है, हम आपसे वरदान मांगते हैं कि हमको अनेक प्रकार का रूप का दर्शन करवाए आप, कई हजार रूप का दर्शन करवाए आप हमको। जितने समय हम सोचें कि भगवान मेरे सामने समीपे पर कृष्ण सामने मेरे से हम सुंदर आ जाए, हम कहीं भी रहें, आप मेरे को दर्शन दें, जगत का उद्धार हो, भक्ति की स्थापना हो, भक्तों का विजय हो। इस प्रकार वरदान आप दो प्रभु। और हे प्रभु, हम आपके जीवन कल्प तक आपकी भक्ति करूं। अगर कोई मेरे भक्ति में बाधा डालेगा, अड़ंगा डालेगा, तो मेरा विजय हो जाए, उसका अंत हो जाए बाधा डालने वाले को। मेरा नाम चलना चाहिए आपके साथ में, नाम चलना चाहिए, नाम नहीं मिटना चाहिए। भगवान बोले मस्तु मीराबाई, हम तुम्हें सब कुछ वरदान दे चुका, वरदान मिल गया। मीराबाई को विश्वास हो गया, भगवान कन्हैया प्यारे बंधु द्वारका चले गए और मीराबाई जो है भक्ति करने लगी रात दिन से। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। मीराबाई भक्ति भरे मीरा तुभ्ये भक्त भक्तारिचा, कृष्ण दर्शन लाल से। मीराबाई रात दिन भगवान की भक्ति में 3000 वर्ष की उम्र हो गई मीराबाई की भक्ति करते करते। एक दिन मीराबाई पहली बार कहाँ पहुंची? वृंदावन गच्छते। वृंदावन धाम पहुंच गई मीराबाई। जब पहुंची तो वहां पर गंगा है, 2 गंगाएं, कालिंदी गंगा, यमुना गंगा, 2 हर मिली हुई है। दोनों का जल अलग अलग दिखाई देता है। यमुना में तो बहुत गंदगी है
आज जा करके देखना, यमुना जहाँ से लगी हुई है, जमुना गंगा, वहाँ पर प्यारे बंधुओं बहुत गंदगी है, गोबर ओबर सब बहता रहता है। जहाँ से कालिंदी मिली हुई है तो बिल्कुल सुंदर कंचन जल है, काला जल दिखा रहा हूँ, देखिए काला जल है। वहाँ 2 गंगाओं का समावेश है। प्यारे बंधुओं, मैया गई तो पहले कालिंदी गंगा में स्नान करिए। कालिंदी गंगा नाम क्यों पड़ा कालिंदी गंगा का, जो हम आपको बताएंगे जब भगवान कृष्ण का जन्म की कथा आएगी। कालिंदी क्यों पड़ा, उसका जल क्यों काला पड़ा, ये कथा आपको विधिवत बताएंगे। मीराबाई गई और स्नान करी कालिंदी गंगा में। उसके बाद जमुना में भी स्नान किया। स्नान करके सोची कुछ काल तक यहाँ पर हम रहूं वृंदावन धाम में। तो प्यारे बंधुओं, वृंदावन धाम में मीराबाई, अभी आप जाइए तो ठाकुर जी के मंदिर के बगल में मीराबाई का स्थान है। मीराबाई का बढ़िया सुंदर मंदिर बना हुआ, मीरा जहाँ पर नृत्य होता है प्रतिदिन, मीराबाई का मंदिर। मीराबाई वहाँ निवास करती हैं। एक दिन मीराबाई सोची भगवान का दर्शन नहीं हुआ, 3000 वर्ष की उम्र मेरी हो गई। मीराबाई की मृत्यु की कथा कहीं नहीं लिखी है। मीराबाई आज भी अमर है, तो कलयुग के पाप के कारण दिखाई नहीं दे रही मीराबाई। अगर देखा जाए तो जो मीराबाई की तरह भक्ति करे तो समझ जाइए मीराबाई का रूप है। बस इतना सोचो कि मीराबाई है, बस साक्षात दिखाई नहीं देती। मीराबाई ने संकल्प किया आज भगवान का दर्शन होना चाहिए। कहा जाता है कि वृंदावन धाम में भगवान कन्हैया सदा रहते हैं, अयोध्या में श्री राम सदा रहते हैं। अयोध्या में वास्तव में आज भी राम है, और जगह 2 रहता है। चित्रकूट में सब दिन बसत। चित्रकूट धाम एक ऐसा है कि भगवान राम किशोरी जी को लेकर के लक्ष्मण कुमार को आज भी निवास साक्षात कर रहे हैं कामदगिरी पर्वत पर। कामदगिरी आप लोग जो गए होंगे चित्रकूट में, कामदगिरी पहाड़ है, वहाँ भगवान रहते हैं। और उसकी जो परिक्रमा करता है ना, कामदगिरी भगवान 8 किलोमीटर की परिक्रमा है, उसकी आज भी मनोकामना पूर्ण होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बोले कैसे, हम नहीं कह रहे हैं, बाबा बोल रहे हैं। अरे कामदगिरी भे, कामदगिरी भे राम प्रसादा, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। कामदगिरी में राम प्रसादा, कामदगिरी में राम प्रसादा, अब लोग पे हरत विषादा, कामदगिरी राम प्रसादा, अब लोग भरत विषादा। जो चित्रकूट में जाता है, कामदगिरी की परिक्रमा कर लेता है, उसके सारी मनोकामनाएं आज भी पूर्ण हो जाती है। तो कामदगिरी में भगवान सदा निवास करते हैं। चित्रकूट सब दिन बसत, चित्रकूट सब दिन बसत, तुलसी अवध नरेश। चित्रकूट सब दिन बसत, तुलसी अवध नरेश। जा पर विपदा पड़त है, सोई आवत यही देश, सोई आवत यही देश।
चित्रकूट में भगवान सदा निवास करते हैं। जिसके ऊपर विपदा आती है, आपत्ति आती है, वो चित्रकूट में चला जाए, कामगिरी का दर्शन कर ले, राम घाट में स्नान कर ले, भरतकूप का दर्शन कर ले, समझ जाइए उसकी सारी विपदा दूर हो जाएगी और उसका सारे मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो चित्रकूट में सदा निवास करते हैं। अयोध्या में भी भगवान सदा निवास करते हैं। जब ही तो मंदिर बन रहा है ना, मंदिर तो राम है, जब ही तो मंदिर बन रहा है ना। राम न होता तो क्या मंदिर बनता। तो राम तो मेरे में राम, तुझ में राम, मेरे में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है, सब में राम समाया है। सब लेकर लो प्रीति जगत में, कोई नहीं पराया है। हम में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है। और सबसे कर लो प्रीति जगत में प्यारे, कोई नहीं पराया है। सब में राम है, सब में प्रभु है, रोग रोग में है, चीटी में है, वृक्षों में है। जगत निवासी राम राम, जगत में राम का निवास है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। तो भक्तों के रोम रोम में, संसार में रोम रोम में आज मीराबाई संकल्प किया कि भगवान का दर्शन होना चाहिए। मीराबाई के मुंह से आवाज निकला, नाचने लगी मीराबाई। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, हरि गोविंद बोलो, बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद हरि हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद हरि बोलो गोपाल बोलो, गोविंद हरि बोलो राधा हरि गोविंद हरि बोलो बोलो, नाचने लगी। भगवान श्याम सुंदर की मूर्ति के सामने क्या देखती है, कुछ क्षण के बाद उसी मूर्ति से एक श्याम सुंदर नहीं, अरे दसों दिशा से भगवान कन्हैया निकल पड़े। कई रूप धारण करके कई मुरली बजा रहे हैं, कई श्याम सुंदर निकल पड़े। नाना स्वरूप धरा, नाना प्रकार का रूप धारण करके श्याम सुंदर मुरली बजाते हुए आसपास मीराबाई के खड़े हो गए और मीराबाई के साथ भगवान कन्हैया भी नाचने लगे। नाच रहे भक्त के साथ में, इसीलिए कहा जाता है भक्त अगर नाचता भगवान के नाम में तो भगवान भी भक्त के साथ नाचते हैं। अगर भगवान रोता है, भक्त रोता है तो भगवान भी रोते हैं। ये तो परस्पर व्यवहार है। प्यारे बंधु, दर्शन अनेक प्रकार का दर्शन मीराबाई ने किया।
विश्वास हो गया मीराबाई को कि वास्तव में भगवान ने वरदान दिया था मेरे को, आज दर्शन हो गया। तो भक्त के रोम रोम में भगवान जरूर निवास करते हैं, इसमें कोई संदेह कोई शंका नहीं है। भगवान पुनः एक रूप वाले बन गए, मूर्ति में प्रवेश हो गए। अब मीराबाई को विश्वास हो गया, वृंदावन में ला करके भजन करने का संकल्प किया कि आज से हम वृंदावन में ही रहूंगा, यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। इति श्री भागवत पुराण में तृतीय स्कंद में 12 अध्याय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जयकार जोर से बोलो। बोले शंकर भगवान का कल विवाह का कथा है, बड़े विलक्षण भाव की। अभी आप लोग सती चैत्र श्रवण कर रहे थे और मैया सती ने अपने पिता के यज्ञ में जाकर के दक्ष प्रजापति के अपने शरीर को प्यारे बंधुओं हवन कुंड में जला दिया। एक अपमान पति का, दूसरा अपमान गुरु का देखा न गया और सती जी ने प्राण को त्यागा था। सती जी ने जब प्राण को त्यागा, सती का नाम था रुद्राणी। सती का रुद्राणी नाम था। दक्ष प्रजापति की पुत्री थी और जब सती हुई तो इनका नाम सती नाम पड़ा। बड़ी विलक्षण भाव की कथा सती चरित्र बहुत, इसमें बड़ा गूढ़ शब्द भरा हुआ। आप लोग कई बार कथा श्रवण किए होंगे। सती ने प्राण को त्यागा, किसके लिए त्यागा? कि पति का कोई भाग नहीं देखा दक्ष प्रजापति के यज्ञ में, गुरु महाराज का भी कोई भाग नहीं देखा, कोई आसन नहीं देखा। शंकर भगवान के गुरु जी कौन थे? शंकर भगवान के गुरु भगवान विष्णु थे। विष्णु भगवान जगत पिता पार्वती परमात्मा, दोनों का अपमान, पति का अपमान भी हुआ, स्वामी का गुरु का अपमान हुआ और दक्षाणी का भी अपमान हुआ जो रुद्राणी है। तीनों का अपमान देखा गया क्योंकि तीनों का कोई भाग नहीं था। और सती जी बिना स्वामी की आज्ञा पाए बोली कि मैं अपने पिता के यज्ञ में जाऊंगी। पिता के यहाँ जाने में, गुरु के यहाँ जाने में कोई बलुआ की जरूरत नहीं होती, वहां जाना चाहिए। शंकर भगवान ने कई बार समझाया, आप लोगों ने रामचरितमानस सुना होगा, और सती जी नहीं समझी, बोली वहीं नहीं जाना चाहिए देवी जहां पर अपमान हो। मैया चली गई, अपमान हुआ कि नहीं हुआ शंकर जी जानते थे कि अपमान होगा, सब कुछ जानते थे। अब पहला आहुति अग्नि मंथन हो रहा था, मैया पहुंची तो दक्ष प्रजापति बोला तक नहीं कि आइए, कोई भी ना बुलाए, लेकर यज्ञ में चला जाता है उसका स्वागत होता है। और फिर वो पुत्री है, कोई मान नहीं। सती जैसे यज्ञशाला के अंदर प्रवेश हुई रुद्राणी, देखा तो शंकर जी का भी कोई जगह नहीं है, कोई भाग नहीं है, विष्णु भगवान का कोई भाग नहीं है। उतनी समय संकल्प कर लिया सती जी ने कि अब हम यहीं पर अपमान होने के कारण हम प्राण को अंत करूंगा, वापिस नहीं जाऊंगा, ये संकल्प था। उतनी समय अग्नि मंथन हो रहा था, यज्ञाचार वगैरह जो भारद्वाज ऋषि वगैरह थे बैठे थे, सप्त ऋषि बैठे थे, अग्नि मंथन हो रहा था। मैया का क्रोध आना और अग्नि कुंड में अग्नि प्रचलित होना, अग्नि जैसे प्रकट हुई अग्नि कुंड में तो मैया पहली आहुति में माता ने अपना प्राण को त्यागा, हवन कुंड में कूद पड़ी सती जी अग्नि कुंड में। उस समय प्यारे बंधु हाहाकार मच गया, ये क्या हो गया, सुगुन हो गया। यज्ञ में
कई तो डर के मारे साधु संत महात्मा कंठी माला पुस्तक लेके सब भागे। हाहाकार मच गया, दक्ष प्रजापति बैठे हुए हैं, सन्नाटा छा गया, बोल नहीं रहे। और लोमस ऋषि बगल में बैठे हुए थे, तो लोमस ऋषि माता सती के शरीर को निकाला। निकालते समय संपूर्ण शरीर जल गया था, केवल हड्डी का ढांचा कंकाल बचा हुआ था सती जी का। लोमस ऋषि निकाल करके और बगल में रख दिया, बिल्कुल ढांचा। ये बात पहुंची शंकर भगवान के पास कैलाश में। शंकर जी जैसे देखा सुना कि सती ने प्राण को त्याग दिया है, उस समय शंकर भगवान को क्रोध आ गया, क्रोध तपोबल उत्पन्न हो गया। शंकर भगवान को जब तपोबल उत्पन्न हुआ तो शंकर भगवान की तपस्या के तेज से प्यारे बंधुओं वीरपात हो गया। जब वीरपात हुआ तो सीधे उसी वीर से वीरभद्र का अवतार हुआ। बोले शंकर भगवान की। वीरभद्र समावेशो शंकर क्रोध से वीरपात हुआ था, इतनी बड़ी ताकत वीरभद्र, और बढ़ने लगा भयंकर रूप वाला। शंकर भगवान से बोले प्रभु आपके वीर से मेरा प्रकट हुआ है, अवतार हुआ है, बताइए किस कारण से हुआ। शंकर भगवान बोले इस समय तुमको काम करना है। वीरभद्र बोले क्या करना है? बोले सती ने प्राण त्यागा है दक्ष प्रजापति के यज्ञ में, इसलिए तुम्हारे हाथ में है, जाओ यज्ञ को विध्वंस